अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हम लोगों का फर्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास क्या दिया हुआ है, सेट है। कोर्स कंटेंट से फर्स्ट है, आप लोगों के जो सिलेबस का स्टार्ट है वो आपके पास कहाँ से स्टार्ट है, सेट से स्टार्ट है। यहाँ पे आपके पास फर्स्ट जो दिया गया है सेट की डेफिनेशन आपके पास है। सेट आपके पास क्या होता है कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ द वेल डिफाइंड डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स नंबर्स एंड द थिंग्स। कोई भी आपके पास चीज है वो आपके पास क्या है, कलेक्शन ऑफ अ वेल डिफाइन, यानी कि आपके पास जो है वो वेल डिफाइन हो, एक्सप्लेनेबल। आपके पास चीज जो है वो आपके पास जो है वो एक्सप्लेनेबल हो, वो आपके पास क्या कहलाएगी, सेट ऑफ द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि डिफरेंट आपके पास हो। एंड नंबर्स, वो आपके पास या तो कोई ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, नंबर्स आपके पास हो सकते हैं, या आपके पास जो है वो थिंग्स हो सकते हैं। दीज ऑब्जेक्ट्स नंबर्स एंड एलिमेंट्स आर कॉल्ड टू बी अ मेंबर ऑफ द सेट्स। यानी कि आपके पास सेट क्या है कि कोई भी आपके पास चीज है, या तो वो ऑब्जेक्ट्स हैं या कोई नंबर्स हैं या थिंग्स हैं, उनको जो है समराइज करके, उनको सम अप करके या उसको इकट्ठा करके जो है वो एक फॉर्म में जो है ब्रैकेट्स के अंदर जो आप उसको क्लोज्ड फॉर्म में लिखते हो, वो आपके पास क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। यानी कि आपके पास यहाँ पे दिया गया है कि नंबर ऑफ द थिंग्स है आपके पास, और वो आपके पास जो चीजें होंगी वो आपके पास क्या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट होंगी, डिस्टिंग होंगी। यानी कि आपके पास जो है वो आप उसको डिफरेंट, आपके पास डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स जो आपके पास आएंगे वो आपके पास क्या कहलाएगी, उसकी आपके पास जो है वो सेट कहलाएगा। सेट की डेफिनेशन अगेन आपके पास है कि अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, यानी कि जो उसके अंदर नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स आपको दिए जाएंगे वो आपके पास क्या है, वेल डिफाइन होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, यानी कि डिफरेंट आपके पास आएंगे। ऑब्जेक्ट्स, इन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, एंड द थिंग्स, यहाँ पर कोई आपके पास जो है वो चीजें हो सकती हैं, वो आपके दीज, और ये आपके पास जो नंबर्स हैं, थिंग्स हैं, या आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये आपके पास क्या कहलाएंगे, एलिमेंट्स कहलाते हैं। उसके आपके पास ये सब जो है वो एलिमेंट्स कहलाएंगे। एलिमेंट्स ऑफ आपके पास ये एलिमेंट्स कहलाते हैं उसके सेट के, और सेट टू बी अ मेंबर या उसके एलिमेंट, ये जो आपके पास डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं या वेल डिफाइंड चीजें, ये एलिमेंट्स हैं। दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड एलिमेंट, और इनको एलिमेंट कहते हैं, एंड आर सेट टू बी अ मेंबर ऑफ द सेट, और ये हम कह सकते हैं कि ये सेट के जो हैं वो आपके पास क्या मेंबर्स दिए गए हैं। नेक्स्ट अब आपके पास यहाँ पे कि आपके पास इसके जो है सेट है, सेट को जो डिफाइन करना है, सेट को डिफाइन करने के जो है वो आपके पास कितनी टाइप्स हैं, सेट को डिफाइन करने की आपके पास जो है वो 3 टाइप्स दी गई हैं। देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेट्स, के आपके पास जो डिफरेंट सेट है इसको डिस्क्राइब करने के आपके पास जो है वो डिफरेंट टाइप्स आपके पास दी जाती हैं। फर्स्ट आपके पास यहाँ पे डिस्क्राइब है सेट की जो है वो आपके पास क्या होती हैं, 3 फॉर्म्स आपके पास होती हैं। यहाँ पे जो सबसे पहले आपके पास जो है, देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डिस्क्राइबिंग अ सेट। फॉर एग्जांपल आपके पास है कि उसको आप डिस्क्राइब कर दोगे, द सेट ऑफ द 5 नेचुरल नंबर इज कॉल्ड अ डिस्क्रिप्टिव इन द वर्ड, इज सो दैट दिस मेथड इज नोन एज अ डिस्क्रिप्टिव मेथड। यानी कि जो चीज आपके पास उसको डिस्क्राइब कर सको, आप जो है उसको वर्ड की फॉर्म में जो है वो लिख सको, वो आपके पास क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आपके पास आएगी। ठीक है, यहाँ पे अब आपके पास उसने दिया हुआ है कि द थिंग, जो आपके पास जो चीज है उसको आप जो है वो डिस्क्राइब करके लिख सको, यानी कि इन वर्ड के अंदर आप उसको एक्सप्लेन कर सको। जो चीज आपके है एक्सप्लेनेबल आपके पास हो, एक्सप्लेन आप उसको कर सकते हो, कि आपके पास एक्सप्लेन की जाए। देयर आर द डिफरेंट वेज ऑफ द डिस्क्राइबिंग अ सेट, के सेट को डिस्क्राइब करने के आपके पास जो है वो डिफरेंट वेज हैं। ठीक है, फर्स्ट जो आपके पास यहाँ पे दी गई है उसकी एग्जाम्पल दी गई है, द सेट ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, कि कोई एक सेट आपके पास दिया गया है और उसको आपके पास सेट क्या दिया गया है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का सेट आपके पास दिया गया है। ठीक है, उसको अब आपने क्या किया, डिस्क्राइब किया गया, एक्सप्लेन आपके पास किया गया है, तो ये आपके पास क्या कहलाएगी, उसकी डिस्क्रिप्टिव मेथड्स आपके पास, या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, यानी कि जो चीज आप डिस्क्राइब कर सकते हो उसको एक्सप्लेनेबल कर सकते हो, तो वो आपके पास क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। फर्स्ट जो फॉर्म आपके पास आएगी सेट की, वो आपके पास यहाँ पे क्या दी गई है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म दी गई है। नेक्स्ट आपके पास जो है उसके बाद सेकंड आपके पास इसकी ऑप्शन आ जाता है। सेकंड आपके पास है व्हेन वी टेबुलेट द ऑल ऑफ द एलिमेंट्स, यानी कि आपके पास जो उसके नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स दिया गया उसको आप जो है वो एक टेबल की फॉर्म में, जो भी आपके पास थिंग्स है या आपके पास जो भी चीज है उसको आप जो है वो एक डिस्क्राइब कर सको, नंबर ऑफ एलिमेंट आपके पास। अब जिस तरह से आपके पास ये दिया गया था, सेट ऑफ द 5 नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, इन नेचुरल नंबर्स को एक ब्रैकेट की फॉर्म में आपके, यानी कि टेबल
टेबल की फॉर्म में टेबल बना के जो है वो आप उसको लिख सको, यानी कि टेबल की फॉर्म में, ना ब्रैकेट्स ब्रैकेट की फॉर्म में आप उसको कन्वर्ट करके लिख सकते हो, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, टेबुलर मेथड्स कहलाता है। यहाँ पे आपके पास है व्हेन वी टेबुलेट ऑल द एलिमेंट्स इन द ब्रेसेस, ब्रेसेस यानी कि ब्रैकेट्स में एक जगह उसको इकट्ठा करके जो आप लिखोगे वो आपके पास क्या कहलाएगा, उसकी टेबुलर फॉर्म आपके पास कहलाएगी। कि कोई भी चीज अगर उसको आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हो तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आपके पास कहलाएगी। लेकिन उसी चीज को अगर आप जो है कि वो आप जो आपके पास जो है कि उसको अगर आप लिख सकते हो कि इन वर्ड, यानी कि आपके पास जो वो वर्ड में लिखोगे तो वो आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आएगी। लेकिन अगर वही चीज जो है उसको आप जो है इन आपके पास जो है एक ब्रैकेट में समराइज करके टेबल की फॉर्म में आप जो है उसको लिखते हो कि टेबल की फॉर्म में आपके पास लिखी जाएगी, तो वो आपके पास क्या कहलाएगी, उसकी आपके पास जो वैल्यूज आएंगी वो आपके पास क्या कहलाएगा, उसकी आपके पास टेबल की फॉर्म में है तो उसको हम कह सकते हैं कि वो हमारे पास क्या है, टेबुलर फॉर्म है। टेबुलर फॉर्म आपके पास आ जाएगा तो उसके ये सेकंड आपके पास जो कि यानी कि टेबल की फॉर्म है। अब जहाँ पे देखो फर्स्ट यहाँ पे हमने कहा था कि आपके पास द सेट ऑफ द 5 फर्स्ट नेचुरल नंबर्स के नेचुरल नंबर्स का जो आपके पास सेट है वो आपने लिखा था। नेक्स्ट अब आपके पास यहाँ पे जो है उन्होंने एक्सप्लेन किया आपके पास द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन द टेबुलर फॉर्म, यानी कि आपके पास जो एक टेबल की फॉर्म में आपके पास जो चीजें लिखी जाएंगी वो आपके पास उसकी क्या कहलाती है, सेकंड फॉर्म, यानी कि उसके आपके पास जो है वो टेबुलर। नेक्स्ट आपके पास सेकंड यहाँ पे दिया हुआ था व्हेन वी टेबुलेट ऑल द एलिमेंट्स इन द ब्रेसेस, यानी कि तमाम जो एलिमेंट्स आपके पास दिए गए हैं उसको हम एक ब्रेसेस के फॉर्म में, ब्रैकेट के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करते हैं तो वो आपके पास क्या कहलाती है, टेबुलर फॉर्म आपके पास, यानी कि टेबल की मैटर में आपके पास आता है तो वो आपके पास क्या कहलाता है, टेबुलर फॉर्म कहलाती है। सेकंड आपके पास थर्ड जो फॉर्म है इसकी वो आपके पास दी जाती है, आपके पास है कि द थर्ड वे टू डिस्क्राइब द सेट इज द यूज द सेट बिल्डर नोटेशन। एज अ सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर क्या होता है कि एक आपके पास एलिमेंट्स है आपके पास जो है उसको आपके पास जो सेट है उसकी डिनोशन जो है वो किसी और वर्ड के साथ करोगे। अगर अब आपके पास क्या है कि इंग्लिश के आपके पास नंबर अल्फाबेट्स दिए जाते हैं तो आप उसको क्या करते हो, यूज ऑफ अल्फाबेट्स आपके पास आ जाते हैं। अगर वॉवल्स हैं तो वो उसको आप वी से डिनोट कर दोगे। अगर आपके पास नेम के लेटर्स हैं तो वो आप नेम्स के आ जाएगा। अगर आपके पास यहाँ पे नंबर्स की फॉर्म में दिए गए हैं, नेचुरल नंबर्स है, होल नंबर है, प्राइम नंबर्स है, इवन नंबर या और नंबर है, तो उसको डिनोट, नेचुरल नंबर्स को डिनोट करने के लिए आपके पास क्या होगा, एन होगा। ठीक है, होल नंबर्स हैं उसको डिनोट करने के लिए आपके पास डब्ल्यू, जो है होल नंबर्स को डिनोट करने के लिए आपके पास डब्ल्यू है, रैशनल नंबर्स को डिनोट करने के लिए आपके पास क्यू है, इन रैशनल को डिनोट करने के लिए क्यू डैश है। सो ऑन, ये वैल्यूज जो हैं वो आपके पास जो है वो आती जाएंगी। उन वैल्यूज को आपके पास जो है यानी कि आपने नोट करने के लिए जो आपके पास वैल्यूज बनती हैं आपके पास, तो वो उसके लिए आपके पास क्या डिनोशन है। अब उसके अंदर अब अपने आपके पास जो सेट दिया गया है उसको सेट को तो जो डिफाइन करने के लिए आप एन जो सेट नंबर है यानी कि उसको सेट को डिफाइन करने के लिए आपके पास अगर नेचुरल नंबर है तो उसके लिए आपने एन ले लिया। लेकिन वो आपके पास जो नंबर्स हैं वो आपके पास कितने हैं उनको डिनोट करने के लिए, यानी कि नंबर ऑफ अल्फाबेट्स के एलिमेंट्स की जो तादाद है वो आपके पास कितनी है, जो उसकी तादाद है, तादाद जो है उसको अगर आपने जो है वो डिनोट करना है उसके लिए जो है वो आप यहाँ पे क्या ले लोगे, एक्स ले लोगे। अब यहाँ पे इसको डिस्क्राइब किस तरह से किया जाता है, एक्स सच दैट एक्स जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है। और ये वाला साइन आपके पास क्या है, एंड का, और नेचुरल नंबर्स कहाँ से कहाँ तक है, एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू 5। जो हमने ये आपने एक मैंने एक ही सेट लिया है उसको मैंने थ्री वे से जो है वो डिस्क्राइब किया है। सेट आपके पास क्या है कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ द वेल डिफाइंड एंड डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स। आपके पास जो वेल डिफाइंड एंड डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपके पास क्या कहलाएंगे, वो आपके पास सेट कहलाता है। यानी कि तमाम जो आपके पास नंबर दिए जाते हैं डिफरेंट, आपके पास इनफाइनाइट नंबर्स हैं, उनको अगर समराइज करके एक फॉर्म में अगर आप लिखते हो तो वो आपके पास क्या कहलाता है, सेट है। सेट को आगे डिस्क्राइब करने के जो है वो आपके पास तीन मेथड्स दिए गए हैं। फर्स्ट मेथड जो है आपके पास डिस्क्रिप्टिव मेथड है। डिस्क्रिप्टिव मेथड यो यानी कि जिस चीज किसी आपको जो सेट है उसको आप डिस्क्राइब करके लिखते हो तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्क्रिप्टिव मेथड आएगा। सेकंड आपके पास है टेबुलर। टेबुलर का मतलब है कि आप उसको टेबल की फॉर्म में अगर आप लिख रहे हो तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, टेबुलर फॉर्म कहलाएगी।
थर्ड आपके पास जो है वो आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है बिल्डर नोटेशन। बिल्डर नोटेशन में आपके पास क्या होता है कि आपके पास जो सेट है उसको एक पूरे होल सेट को जो है वो आपके पास उसको डिनोट कर देते हो, किसी एक खास वर्ड के साथ डिनोट कर देते हो। यहाँ पे हमने लिया था 5 नेचुरल नंबर्स को डिस्क्राइब कर दिया, सेट ऑफ द 5 नेचुरल नंबर्स। सेकंड आपके पास था बिल्डर नोटेशन जो टेबुलर फॉर्म में, उसमें हमने उसको जो 5 नंबर्स थे 1 2 3 4 5 वो हमने लिख दिए। थर्ड अब आपके पास क्या बिल्डर नोटेशन है। बिल्डर नोटेशन आपके पास क्या है, उसमें आपके पास क्या है सेट कौन सा दिया गया, नेचुरल नंबर्स का दिया गया। नेचुरल नंबर्स हमने उसको नोट कर दिया एन के साथ, और वो नंबर्स आपके पास कितने हैं, उनकी एलिमेंट्स की जो तादाद है वो कितनी है, उसको जाहिर करने के लिए हमने क्या ले लिया, यहाँ पे एक्स ले लिया। इसकी एग्जांपल जो है सेट बिल्डर नोटेशन जो है, इसकी एग्जांपल आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि आपके पास अब यहाँ पे एक आपने डिपार्टमेंट है, यहाँ पे आपके पास क्या एसोसिएटेड डिग्री प्रोग्राम आपके पास दिया गया है, ठीक है। सो आपके पास यहाँ पे उसके अंदर बीएमबी है, सीएसबी है, ठीक है। आपके पास ये डिफरेंट सेमेस्टर, उसमें सेमेस्टर 1 है, सेमेस्टर 2 है, सेमेस्टर 3 जो है वो आपके पास डिनोट कर दिए गए। अब यहाँ पे आपके पास जो है उसको हमने समराइज करके एक एडीपी कर दिया, ठीक है। आगे एडीपी में जो आपके पास डिफरेंट है वो आपके पास, अब देखो सीएस की आपके क्लास और CS1 है आपके पास एक क्लास है, ठीक है। वो उसको जो डिनोट हमने कर दिया कि पूरी होल क्लास को हमने किसके साथ डिनोट किया, सीएस के साथ डिनोट कर दिया। अब सीएस के अंदर क्या है, डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, हर एक की जो है वो आपके पास जो है वो डिफरेंट आइडेंटिटी है, यानी कि डिस्टिंक्ट आप जो यहाँ पे हो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के तौर पे आप एक आ रहे हो। जितने भी स्टूडेंट्स आपके पास दिए जाएंगे वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के साथ दिए जाते हैं। उन स्टूडेंट्स को जो है आपने स्टूडेंट्स की जो तादाद है उसको जो है वो एक्सप्लेन करने के लिए आप कोई भी अल्फाबेट्स ले सकते हो, एक्स ले सकते हो, वाई ले सकते हो, या जी ले सकते हो, वो है। यानी कि होल क्लास जो है उसको डिनोट करने के लिए आपके पास क्या है, सीएस है। लेकिन सीएस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके पास कितने हैं, उसके लिए जो है वो आप कोई अल्फाबेट एक्स वाई जी यूज कर लोगे। सेम है इसी तरह से आपके पास अब जो है वो आपके पास नंबर जो आपके पास दिया गया वो क्या है, नेचुरल नंबर्स का, उसको डिनोट कर दिया एन के साथ। जिस तरह से आपकी क्लास सीएस है उसको हमने यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर है उसको डिनोट कर दिया सीएस के, सीएस फर्स्ट सेमेस्टर, ये आपके पास होल क्लास। जैसे यहाँ पे नेचुरल नंबर, होल नेचुरल नंबर, अब उसके अंदर आपके पास क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं उसको जाहिर करने के लिए हमने क्या ले लिया, एक्स है। यानी कि सपोज आपके पास 50 स्टूडेंट्स है तो हम कहेंगे CS1, आपके पास CS फर्स्ट यहाँ पे आ जाएगा कि, और वो एन की जगह पे क्या आ गया, CS फर्स्ट आ गया, और CS फर्स्ट के दरमियान में आपके पास स्टूडेंट्स कितने हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं। उन 50 स्टूडेंट्स को जाहिर करने के लिए आपके पास जो है वो बिलोंग करने के लिए आपके पास क्या एक्स है। अब यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ था, सेट जो दिया था नेचुरल नंबर्स का सेट दिया गया था, और नेचुरल नंबर्स कितने हैं आपके पास, 5 जो है वो नेचुरल नंबर्स हैं। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स जो है बिलोंग कर रहे हैं एन को, यानी कि नेचुरल नंबर्स को, और वो नेचुरल नंबर्स कहाँ से कहाँ तक है, एक्स लेस देन इक्वल टू 5। लेस देन इक्वल का मतलब आपके पास है कि 1 से लेके 5 तक आपके पास एलिमेंट है, और 5 जो है उसमें शामिल है आपके पास। ये आपके पास जो है वो 3 टाइप्स हैं सेट को डिस्क्राइब करने की। फर्दर आपके पास यहाँ पे सम इम्पोर्टेंट सेट्स आपके पास दिए गए हैं, इम्पोर्टेंट है, सम इम्पोर्टेंट सेट्स आर डिनोटेड विद द यूजुअल सिंबल्स, कि आपके पास जो सेट्स हैं उनको डिनोट जो किया जाता है उनके लिए आपके पास क्या है, सिंबल्स हैं। कुछ सिंबल्स आपके पास इम्पोर्टेंट जो सेट्स आपके पास यूज होते हैं उनको डिनोट करने के लिए आपके पास यहाँ पे सिंबल्स दिए गए हैं, ठीक है। इन द सेट थ्योरी फर्स्ट आपके पास क्या है, एन है। एन आपके पास क्या होता है, सेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर्स आपके पास क्या है, 1 2 3 4 5। अब ये वाला जो n है वो आपके पास किसके लिए यूज होगा, जब आपने उसको बिल्डर नोटेशन में कन्वर्ट करना है। और ये आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आपके पास किसमें फॉर्म यूज होती है, डिस्क्राइब फॉर्म में है। और नेचुरल नंबर्स आपके पास कहाँ से कहाँ तक है, 1 2 3 4 सो ऑन इनफिनिट तक। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास जो लिखे जाएंगे 1 2 3 4, ये आपके पास क्या है, टेबुलर फॉर्म यानी कि टेबल की फॉर्म में लिखे गए हैं। नेक्स्ट आप नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे दिया गया होल W जो है वो आपके पास क्या नोट कर रहा है, होल नंबर्स को। यानी कि आपके पास द सेट ऑफ द होल नंबर्स W, कैपिटल W जो है वो डिनोट कर रहा है होल नंबर्स। आपके पास होल नंबर्स कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होते हैं आपके पास, होल नंबर का इसको टेबल की फॉर्म में लिखोगे तो वो आपके पास क्या लिखा जाएगा, 0 है, 1 2 3 सो ऑन आपके पास जो है वो सेट लिखे जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास Z है, C आपके पास क्या है, सेट ऑफ द इंटीजर्स। इंटीजर्स आपके पास क्या है, 0 से आपके पास नंबर्स स्टार्ट होते हैं, वो आपके पास क्या
आएगा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 सो ऑन आपके पास जो आ जाएंगे वो आपके पास क्या कहलाएगा, सेट ऑफ इंटीजर्स कहलाएगा। उससे नेक्स्ट आपके पास है कैपिटल ई। कैपिटल ई जो है वो आपके पास क्या है, सेट ऑफ द इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स मतलब कि आपके पास जो इवन नंबर्स हैं, इवन और जीरो जो है वो एक आपके पास ऐसा नंबर है, ना तो वो आपके पास इवन नंबर है और ना ही वो आपके पास क्या है, और नंबर है। ई जो है जीरो आपके पास ना इवन नंबर है ना आपके पास और नंबर है। यहाँ पे ई जो कैपिटल ई है वो डिनोट किसको कर रहा है, इवन इंटीजर्स को कर रहा है। और इवन इंटीजर्स कहाँ से कहाँ तक है, सेट ऑफ द इवन इंटीजर्स जीरो है प्लस माइनस टू प्लस माइनस आपके पास इवन इंटीजर्स आएगा तो प्लस आपके पास 2 प्लस 3 प्लस 4 ये आपके पास इवन इंटीजर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे दिया जाएगा ओ। ओ आपके पास क्या है, ऑड इंटीजर्स। आपके पास सेट ऑफ द ऑड इंटीजर्स जो होंगे वो आपके पास यहाँ पे क्या दिया जाता है, सेट ऑफ द ऑड इंटीजर्स। ऑड का नंबर आपके पास के जो कि आपके पास मल्टीपल आपके पास जो है अपने अलावा जो है वो किसी और के ऊपर जो है वो डिवाइड ना हो, वो आपके पास क्या कहलाते हैं, ऑड नंबर्स कहलाते हैं। और उसको जो डिनोट किया जाता है वो कैपिटल ओ के साथ किया जाता है। सेट ऑफ द ऑड नंबर वो आपके पास क्या आएगा, प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस आपके पास प्लस 7 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 प्लस आपके पास 23 प्लस आपके पास यहाँ पे उसके सो ऑन जो वैल्यूज आपके पास आती जाएंगी जो कि अपने अलावा किसी और की डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट आपके पास कैपिटल पी है। पी जो आपके पास आ रहा है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स अपने आपके पास होते हैं जो कि आपके पास जो है वो आपके पास अपने प्राइम नंबर जो है वो डिविजिबल आपके पास है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 आपके पास 11, यानी कि आपके पास जो वो प्राइम नंबर्स अपने अलावा जो किसी और पे डिविजिबल या 3 के जो मल्टीपल आपके पास आएंगे वो आपके पास क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट आपके पास दिया गया सेट ऑफ द रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स आपके पास कैसे होते हैं, दो आपके पास जो डेफिनेशन आपके पास रैशनल नंबर्स की होती है कि द नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, जो कि पी ओवर क्यू यानी कि प्राइम ओवर क्यू आपके पास इंटीजर क्यू आपके पास जो है वो रैशनल नंबर करना कि पी ओवर क्यू की फॉर्म में आपके पास लिखे जाएं और पी एंड क्यू जो है वो बिलोंग करे जी को। जी आपके पास क्या दिया हुआ है, सेट ऑफ इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, और जो क्यू है वो आपके पास जो डिनोमिनेटर है वो जीरो के इक्वल ना हो तो वो आपके पास क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। उसको डिनोट जो किया जाएगा वो कैपिटल आर क्यू के साथ जो है वो उसको डिनोट किया जाएगा। उससे नेक्स्ट आपके पास दिया गया क्यू डैश। क्यू डैश का मतलब है सेट ऑफ द इररेशनल नंबर्स। इनरेशनल नंबर्स जो है इसकी डेफिनेशन आपके पास क्या दी हुई है, द सेट ऑफ द इनरेशनल नंबर्स आपके पास के एक्स सच दैट एक्स नॉट बिलोंग्स टू पी ओवर क्यू, यानी कि पी ओवर क्यू की फॉर्म में, यानी कि प्राइम नंबर आपके पास जो एज आपके पास रैशनल नंबर इररेशनल नंबर्स आपके पास द नंबर व्हिच कैन नॉट बी रिटन, यानी कि आपके पास व्हिच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू के कोई भी ऐसे नंबर जो कि पी ओवर क्यू की फॉर्म में जो है वो ना लिखे जा सके। पी एंड क्यू जो बिलोंग करे सेट ऑफ इंटीजर्स को, लेकिन एंड क्यू जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो हो तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, इन रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स यानी कि आपके पास अगर सपोज आपके पास 2/3 लिखा गया है या आपके पास 0.03 है डेसिमल की फॉर्म में, ये भी आपके पास जो यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में आपके पास लिखा जा सके, यहाँ आपके पास जो है वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो तो वो आपके पास क्या कहलाता है, रैशनल नंबर्स कहलाता है। यानी कि आपके पास 2/4 लिखा गया है, 1/3 है, या आपके पास 0.03 आपके पास या 3.33 आपके पास आ जाए आंसर। उसके अलावा आपके पास √25 है, √16 है, आपके पास √36 जो कि ये आपके पास क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। इसके अलावा जो नंबर्स आपके पास है √3 है, √5 है, आपके पास √7 है जो कि आपके पास पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। इनका जो अंडर रूट है वो आपके पास पॉसिबल नहीं है, ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। या फिर आपके पास ये वैल्यू जो आपके पास होती है 22/7 पाई की वैल्यू है तो ये आपके पास 22/7 जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, वो आपके पास क्या है, एस्टिमेटेड वैल्यूज है। तो ये जो आपके पास सेट्स हैं ये आपके पास क्या कहलाएंगे, इररेशनल नंबर्स कहलाएंगे। नेक्स्ट आपके पास दिया गया है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स अब आपके पास जो आपका काम भी है वो आपके पास किसके ऊपर है, रियल लाइन के ऊपर या रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स आपके पास क्या होता है, यूनियन आपने करना है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स और इन रैशनल नंबर्स का जो यूनियन करोगे, यानी कि आपने जो रैशनल नंबर्स आपके पास दिए गए हैं और जो इन रैशनल नंबर्स आपके पास दिए गए हैं उनको कंबाइन करके अगर आप लिखते हो एक फॉर्म में आपके पास आ जाते हैं कंबाइन करके, वो आपके पास क्या कहलाते हैं, रियल नंबर्स कहलाते हैं। उससे नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन दी गई है इक्वल सेट की। इक्वल सेट आपके पास क्या है कि
दो सेट आपके पास दिए गए हैं, एक टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल, यानी कि दो सेट्स आपके पास दिए गए हैं ए और बी, आपके एक सेट आपके पास क्या है ए है और दूसरा सेट आपके पास क्या है बी है। इक्वल ने कहा है कि टू सेट्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ, ये आपके पास जो है वो इक्वल होंगे सिर्फ इस सूरत में दे हैव द सेम एलिमेंट्स, अगर इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो आपके पास सेम हो। यानी कि कोई भी आपके पास एक सेट दिया गया, एक सेट को नाम दे दो ए का और दूसरे सेट को नाम दे दो बी का, अगर उस सेट का ऑर्डर और उसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो दोनों जो हैं चीजें जो हैं वो आपके पास क्या हो, सेम हो। सेट का ऑर्डर मतलब कि यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट जो इसका ऑर्डर है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास कितने हैं, 1 2 3 4 है। इस सेट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास दिए गए हैं वो आपके पास कितने दिए गए हैं, 4 दिए गए हैं। कि आपके पास कोई भी ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो आपके पास सेम और बी सेट जो है उसके अंदर भी आपके पास क्या है, 4 सेट हैं। अब यहाँ पे देखो ए सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 हैं, बी सेट के अंदर भी आपके पास एलिमेंट्स क्या हैं 1 2 3 4 हैं। कोई भी एक ऐसा सेट जिसके जो आपके पास ऑर्डर और उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कि एलिमेंट्स की तादाद और जो आपके पास एलिमेंट्स दिए गए हैं वो दोनों आपके पास जो हो वो सेम हो, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, इक्वल सेट कहलाएगा। टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल, के दो सेट्स जो हैं वो आपके पास इक्वल कहलाएंगे इफ एंड ओनली इफ, आपके पास सिर्फ उस सूरत में आपके पास इक्वल कहलाएंगे इफ दे हैव द सेम एलिमेंट्स, अगर उसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो आपके पास क्या हो, सेम दिए जाएं। अगर आपके पास कोई भी सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो आपके पास सेम दिए जाएंगे, देन वो आपके पास क्या कहलाएगा, इक्वल सेट कहलाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो डेफिनेशन है वो आपके पास क्या दी हुई है, इक्वलेंट सेट। इक्वल सेट आपके पास क्या था कि दो आपने सेट लिए हैं, वो आपके पास इक्वल कब होंगे, जब उसका ऑर्डर और नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो दोनों आपके पास क्या सेम हो। यानी कि उसके ऑर्डर आपके पास क्या है, अगर एक सेट का जो ऑर्डर 4 है तो दूसरे का भी ऑर्डर जो होना चाहिए वो आपके पास क्या होना चाहिए, 4 है। अब इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, तो बी सेट के अंदर भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 4 ही आपके पास हो, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो और उसका ऑर्डर भी सेम हो, तब वो आपके पास दोनों सेट क्या कहलाएंगे, इक्वल सेट कहलाएंगे। नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन है इक्वलेंट सेट। इक्वलेंट का मतलब है कि वो चीज जो है वो उसके इक्वल नहीं लेकिन इक्वल तरीन आपके पास है। इसका मतलब ये आपके पास है कि टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वलेंट, कोई से भी दो सेट जो हैं वो आपके पास इक्वलेंट कहलाएंगे। इक्वलेंट आपके पास किस सूरत में होंगे, इफ एंड ओनली इफ दे हैव द इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, को उसके दरम्यान आपके पास जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो आपके पास इक्वल हो। मतलब कि आपके पास उसका जो दो सेट्स आपके पास दिए गए, एक सेट आपके पास ए है, दूसरा सेट आपके पास बी है, दोनों सेट जो हैं वो आपके पास इक्वलेंट किस सूरत में कहलाएंगे, कि उसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर सेम हो लेकिन जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो आपके पास हो सकता है कि वो आपके पास डिफरेंट हो, ऑर्डर उसका सेम हो और जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पास क्या हो सकते हैं, डिफरेंट है। ए जो है उसका ऑर्डर अब आपके पास देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, 1 2 3 4, आपके पास ए का जो ऑर्डर दिया गया है वो 4 दिया गया है, बी का जो ऑर्डर है वो उसमें भी देखो 1 2 3, आपके पास क्या है, एलिमेंट्स जो हैं वो 4 ही हैं। लेकिन ए में आपके पास क्या है, नंबर्स दिए गए हैं 1 2 3 4 दिए गए हैं, और बी जो सेट है उसमें आपके पास क्या दिया गया है, अल्फाबेट्स दिए गए हैं। अब इन दोनों सेट्स में आपके पास क्या है, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स की जो तादाद है वो तो इक्वल है लेकिन जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल नहीं है, वो डिफरेंट है। एक में आपके पास क्या है, नंबर्स दिए गए हैं, दूसरा सेट जो है उसमें आपके पास क्या है, अल्फाबेट्स दिए गए हैं। ये जो चीजें हैं ये आपके पास क्या हो गई हैं, डिफरेंट है। यानी कि उसका ऑर्डर सेम है लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो सेम नहीं है। ऑर्डर सेम होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास सेम नहीं है, देन वो आपके पास क्या कहलाएगा कि वो उस चीज के इक्वल है। मतलब आपकी फॉर एग्जांपल डेली लाइफ से जो आप इसकी एग्जांपल लोगे वो आपके पास इस तरह से, इस फॉर्म में आपके पास डेली लाइफ से जो इसकी एग्जांपल आएगी वो आपके पास इस फॉर्म में आएगी कि दो सेट्स आपने लिए, एक सेट आपके पास ए है, दूसरा सेट जो है वो आपके पास क्या है, बी है। आपके एक साइड यानी कि एक आपने जो है वो 1 kg शुगर ली है, दूसरी आपने जो है वो 1 kg जो है वो सॉल्ट लिया है। अब दोनों का जो आपके पास वेट है वो तो इक्वल है कि केजी आपके पास जो वे शुगर है वो भी 1 kg है, लेकिन और जो दूसरा आपके पास है सॉल्ट है वो भी आपके पास क्या है, 1 kg है। दोनों का जो वेट है वो सेम है लेकिन उनकी जो आपके पास कैपेसिटी है या आपके पास उसकी आइडेंटिटीज है वो डिफरेंट है। अब आपके पास जिस तरह से फर्स्ट सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर है, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर है,
फोर्थ सेमेस्टर है वो भी आपके पास CS का फोर्थ सेमेस्टर है, वो भी आपके पास क्या है CS है, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर है वो भी आपके पास क्या है CS है, लेकिन उनकी आइडेंटिटीज डिफरेंट है। वो आपके पास क्या फोर्थ सेमेस्टर है, ये आपके पास क्या है वो फर्स्ट सेमेस्टर है। ये आपके पास दोनों सेमेस्टर जो होंगे वो इक्वलेंट तो हो सकते हैं, लेकिन आपके पास क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे। इसी तरह से ये जो आपके पास दो सेट्स दिए गए हैं, इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो आपके पास इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 हैं। तो ये आपके पास क्या है, इनका ऑर्डर सेम है लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। तो ये आपके पास क्या कहलाएंगे, इक्वलेंट सेट कहलाएंगे। इक्वल सेट जिसमें ऑर्डर भी सेम हो और नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो भी आपके पास सेम हो, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, इक्वल सेट कहलाएगा। लेकिन कोई भी एक ऐसा सेट जिसमें आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो आपके पास जो है वो इक्वल हो, लेकिन आपके पास जो उसका ऑर्डर है वो इक्वल हो, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट हो, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, इक्वलेंट सेट कहलाएगा। नेक्स्ट आपके पास है एम्प्टी सेट। आपके पास डेफिनेशन है एम्प्टी सेट की। एम्प्टी सेट का मतलब है कि अ सेट विच हैज नो एलिमेंट्स, के कोई भी एक ऐसा सेट आप लेते हो, ब्रैकेट्स के अंदर आपके पास सेट दिया जाता है जिसके अंदर कोई भी आपके पास एलिमेंट्स दिया नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास नहीं है, इस कॉल्ड है एम्प्टी सेट। वो आपके पास क्या कहलाएगा, एम्प्टी सेट और नल सेट, यानी कि खाली सेट आपके पास या नल सेट कहलाएगा। इट इज डिनोटेड बाय ब्रैकेट्स और फाइव, कि कोई भी एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एक भी जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो ना दिया जाए, वो आपके पास क्या हो, खाली सेट हो आपके पास, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, एम्प्टी सेट कहलाएगा। नेक्स्ट आपके पास सेकंड आपके पास डेफिनेशन दी हुई है सिंगलटन सेट। सिंगलटन का मतलब है कि ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो आपके पास वन हो, यानी कि वो आपके पास स्क्वायर सेट आपके पास भी हो, यूनिटी भी हो, यानी कि कोई भी एक ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो आपके पास वन दिया जाए, यानी कि सिंगल ओनली वन एलिमेंट हो, चाहे वो 2 हो 3 हो, यानी कि आपके पास फिगर आउट भी एलिमेंट जो है वो आपके पास वन ही हो। अगर 1 और 5 आ जाता है तब वो आपके पास 2 हो जाएंगे, वो आपके पास कॉम्बिनेशन आ जाएगा। सिंगल एलिमेंट के अंदर उसके अंदर आपके पास जो एलिमेंट है वो आपके पास सिंगल हो, चाहे वो 0 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, 4 हो, यानी कि यूनिटी एलिमेंट्स अगर एक आपके पास उसके अंदर एक एलिमेंट आता है तो वो आपके पास क्या कहलाता है, सिंगलटन सेट कहलाता है। एम्प्टी यानी कि जिसके कोई भी ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं है, आपके पास 0 भी नहीं मौजूद है, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, एम्प्टी सेट कहलाएगा। लेकिन कोई भी एक ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो आपके पास 1 दिया जाए या 0 दिया जाए, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, सिंगलटन सेट कहलाएगा। इसकी डेफिनेशन आपके पास क्या है, अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, कि कोई भी एक ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो आपके पास सिर्फ वन दिया जाए, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, सिंगलटन सेट कहलाएगा। नेक्स्ट आपके पास दिया जाएगा ऑर्डर ऑफ अ सेट। ऑर्डर ऑफ अ सेट का मतलब है कि आपके पास कोई सा भी एक ऑर्डर है, ऑर्डर मतलब के सेट का ऑर्डर दिया जाएगा कि उसमें जो आपके पास किसी भी सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो कितने हैं, यानी कि उसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स की तादाद जो है उसको हमने फाइंड आउट करना है कि किसी भी सेट के अंदर जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स की जो तादाद दी जाएगी वो आपके पास कितनी है। वो जो आपके पास एलिमेंट्स की तादाद होगी वो आपके पास क्या होगा, उसका ऑर्डर कहलाएगा, सेट का जो ऑर्डर कहलाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब मैंने लिया है सेट ऑफ वोवल्स लिया है, वोवल्स आपके पास टोटल कितने होते हैं, 5 होते हैं, तो इस सेट का जो ऑर्डर आ जाएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आपके पास इस सेट का जो ऑर्डर आ जाएगा वो आपके पास क्या होगा, 5 आपके पास कहला आएगा। फर्स्ट यहाँ पे दिया गया है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंटेड इन अ सेट इज कॉल्ड अ ऑर्डर ऑफ अ सेट, यानी कि किसी भी सेट के अंदर जो एलिमेंट्स की तादाद आपके पास पाई जाएगी उसका ऑर्डर पाया जाएगा, वो आपके पास क्या कहलाएगा, यानी कि उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी सेट के अंदर जो आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो आपके पास उसकी क्या कहलाएगी, वो उसका ऑर्डर कहलाएगा। जिस तरह से अब यहाँ पे आपके पास क्या था, सिंगलटन सेट था, सिंगलटन सेट के अंदर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 है, तो इसका ऑर्डर आपके पास क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पे अब मैंने लिया है द नंबर ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंटेड इन अ सेट, के किसी भी सेट के अंदर जो आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट जो प्रेजेंट होंगे पाए जाएंगे वो आपके पास क्या कहलाएगा, ऑर्डर ऑफ अ सेट कहलाएगा। मैंने यहाँ पे सेट जो लिया है वो आपके पास क्या लिया है, सेट ऑफ द वॉवल्स लिया है। वॉवल्स आपके पास क्या है, A E I O U, और वॉवल्स की तादाद आपके पास कितनी होती है, 5 आपके पास होती है, तो यहाँ पे इसका ऑर्डर आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आपके पास इसका ऑर्डर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट।
फाइनाइट आपके पास क्या होता है कि कोई भी एक ऐसा नंबर ऑफ एलिमेंट आपके पास दिया जाएगा, सेट आपके पास दिया जाता है जिसके अंदर जो एलिमेंट्स की तादाद जो है वो फिक्स कर दी जाए, यानी कि आपके पास एक नंबर फिक्स कर दिया जाए, वो आपके पास क्या कहलाएगा, फाइनाइट कहलाएगा। सपोज आपने जिस तरह से सेट लिया है, सेट ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, यानी कि आपने एक सेट के अंदर जो लिए हैं नेचुरल नंबर्स लिए हैं, और नेचुरल नंबर्स जो हैं वो आपने कितने लिए हैं, 5 तक लिए हैं, तो वो आपके पास जो सेट होगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, फाइनाइट सेट कहलाएगा, क्योंकि उसमें जो नंबर हैं तो वो फिक्स कर दिए गए हैं, वो इनफाइनाइट सोन आगे तक चलते नहीं जा रहे, वो आपके पास फिक्स, उन्होंने उसके जो तादाद है, वो एलिमेंट्स की जो तादाद है वो फिक्स कर दी है, उसको बाउंड कर दिया है। तो इसकी डेफिनेशन आपके पास क्या आएगी कि अ सेट इन विच है फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज प्रेजेंट, की यानी कि एक आपके पास फिक्स नंबर जो है वो दिए जाते हैं, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, फाइनाइट नंबर ऑफ द सेट ऑफ द एलिमेंट्स। आपके पास अ सेट विच हैज द फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि कोई भी एक ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो आपके पास फाइनाइट पाए जाएं, इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। अदरवाइज अगर उसमें आपके पास जो नंबर की तादाद है वो आपके पास फिक्स नहीं की जाती है, सेट विच हैज अ इनफाइनाइट नंबर, यानी कि आपके पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो आपके पास जो है वो फिक्स नहीं किया जाता, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट आपके पास कहलाएगा। फाइनाइट तादाद, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट, इसमें डिफरेंट आपके पास ये है कि फाइनाइट नंबर जिसके अंदर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो आपके पास बाउंड कर दिया जाए, आपको फिक्स कर दिया जाए कि उसमें आपने 7 एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं, या 1 से लेके 5 तक लेने हैं, 1 से लेके 2 तक लेना है, कि नंबर ऑफ उसकी तादाद यानी कि उसका ऑर्डर जो हो वो आपके पास फिक्स हो, उसका ऑर्डर किसी भी सेट का जो हम ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं तो वो आपके पास क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। दूसरे अदर वर्ड में जो कोई एक ऐसा सेट जिसका हम जो ऑर्डर जो है वो हम फाइंड नहीं कर सकते कि उसका ऑर्डर हमारे पास क्या होगा, वो आपके पास जो सेट आएगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। नेक्स्ट आपके पास है ऑपरेशन ऑफ अ सेट, के कोई भी आपके पास सेट दिया जाता है उसके पास आपके उसके ऊपर जो ऑपरेशन आप कर सकते हो वो आपके पास कौन से हैं। फर्स्ट जो आपके पास दिया गया है वो आपके पास है यूनियन ऑफ अ सेट्स, यानी कि यूनियन करना, यूनियन का वर्ड जो है वो आपके पास ड्राइव हुआ हुआ है यूनिटी से। यूनिटी का मतलब क्या है कि इकट्ठा करना। यहाँ पे अब आपके पास क्या दिया हुआ है, यूनियन ऑफ अ सेट, के आपके पास है यूनियन ऑफ अ सेट आपके पास दिया गया, लेट कि उन दो सेट्स जो हैं उनको आपने कंबाइन करके एक फॉर्म में लिखना है, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, यूनियन कहलाएगा। लेट ए एंड बी बी आर टू सेट्स, के ए और बी जो हैं वो आपके पास क्या दिए गए हैं, दो सेट्स दिए गए हैं। दैट द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी, ए जिसका जो यूनियन है उसको आप डिनोट करोगे ए यूनियन बी से करोगे। इज द सेट कंटेन दोज एलिमेंट्स विच आर एदर इन अ ए और बी, यानी कि जो दोनों सेट्स के अंदर एलिमेंट्स दिए गए हैं उनको कंबाइन करके जो है वो एक फॉर्म में लिखना, एक सेट के अंदर उनको लिख देना, रिपीटेड एलिमेंट्स को जो है वो 1 टाइम लिखना, वो आपके पास क्या कहलाएगा, यूनियन कहलाएगा। कि कोई भी चीज आपके पास दिख जाती है, जिस तरह से बंडल ऑफ स्टिक्स है, स्टिक्स आपके पास हैं वो अलग अलग से पड़ी हुई हैं, उनको जो कट्ठा करके एक जगह पे बांध देना, वो आपके पास क्या हो जाएगा, बंडल हो जाएगा, यानी कि उसको यूनाइट कर देना, आपके पास इकट्ठा कर देना, इकट्ठा एक फॉर्म में कर देना, वो आपके पास क्या होगा, यूनियन होगा। इसी तरह से यहाँ पे आपके पास क्या हो सकते हैं, दो सेट्स दिए जा सकते हैं, या आपके पास 3 सेट्स दिए जा सकते हैं। उन तीनों दो सेट्स को या उन तीनों सेट्स को जो है कंबाइन करके एक फॉर्म में लिख देना, एक सेट में आपने लिखना कि दो सेट्स दिए गए हैं, तो उन दोनों सेट्स को मिला के एक तीसरा सेट आपने जो उन दोनों सेट्स को मिला के एक सेट बना देना, और जो रिपीटेड एलिमेंट्स हैं उनको एक दफा लिखना, वो आपके पास क्या कहलाएगा, यूनियन ऑफ अ टू सेट्स कहलाएगा। यहाँ पे अब आपके पास क्या दिया गया, फॉर एग्जाम्पल आपके पास है ए यूनियन बी, इसको हमने अगर बिल्डर नोटेशन में लिखना है तो आपके पास इस फॉर्म में लिखा जाएगा, एक्स साइज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। जो एक्स है वो ए के एलिमेंट्स को भी बिलोंग कर रहा है, और एक्स जो है वो बी के एलिमेंट्स को भी बिलोंग कर रहा है, और एक्स जो है वो बोथ किसको बिलोंग कर रहा है, ए और बी दोनों को आपके पास बिलोंग कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए आपने सेट लिया है, उसके आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट जो आपने लिए हैं वो आपने क्या लिया है, 1। ए सेट के अंदर आपने जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिए हैं वो आपके पास क्या है, 1 3 5 7 आपने लिए हैं। बी सेट जो है उसमें आपने नंबर ऑफ एलिमेंट जो लिए हैं वो आपने क्या लिए हैं, 4 5 6 7 8 आपने लिए हैं। ए में अब आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, और बी है उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास कितने हैं, 4 है, 5 है, 6 7 8 आपके पास दिए हैं। अब इन दोनों सेट्स को जो ए और बी दिया गया है इसको कंबाइन करके एक सेट की फॉर्म में लिखोगे तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, ए यूनियन बी कहलाएगा।
अब यहाँ से आपके पास 1 से लेके आपके पास फर्स्ट एलिमेंट 1 है और इसका लास्ट एलिमेंट क्या 8 है, इनको कंबाइन करके आपने लिखा 1 2 3, 1 आपके पास आ गया 1 3 4 5 6 7 8, आपने इस फॉर्म में करके उसको लिख दिया। एक अरेंज करके दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को अरेंज करके एक फॉर्म में लिखना। अब देखो 5 इसमें भी था, 5 इसमें भी था, 7 भी था, 7 भी, तो वो आपके पास रिपीटेड थे, उनको एक दफा लिखा, यूनियन कर कंबाइन करके एक सेट की फॉर्म में लिख दिया। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, यूनियन ऑफ अ टू सेट, आपके पास यूनियन कहलाएगा। नेक्स्ट आपके पास है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, आपके पास के कोई से भी दो सेट्स आपके पास दिए गए हैं, लेट ए एंड बी बी आर टू सेट्स के, ए और बी आपके पास दो सेट्स दिए गए हैं, द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन आपके पास कोई से भी दो सेट्स दिए गए हैं, ए और बी दिया गया है, इसको डिनोट जो किया जाता है ए इंटरसेक्शन बी से किया जाता है। इसका सेट कंटेन दोज एलिमेंट्स व्हिच आर एदर इन ए और इन अदर इन बी, इन बी और बोथ इन, यानी कि आपने ए और बी जो अब आपने करना है इंटरसेक्शन करना है, तो आपने क्या करना है, वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों के अंदर आपके पास कॉमन पाए जाएंगे। पहले यूनियन में आपने क्या किया है कि ए और बी के जो तमाम एलिमेंट्स हैं उनको मिला के आपने एक सेट की फॉर्म में किया है, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, यूनियन कहलाएगा। लेकिन अगर वही जो आपके पास एलिमेंट्स हैं वो आपके पास दोनों सेट्स के अंदर जो कंबाइन आपके पास दोनों सेट्स के अंदर आपके पास एलिमेंट्स कॉमन दिए जाते हैं, दोनों सेट्स में जो सिमिलर एलिमेंट्स हैं उनको अगर आप लिखते हो, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल ए के आपके पास एलिमेंट्स क्या है 1 3 5 7 है और बी के एलिमेंट्स क्या है 4 5 6 7 दिया गया है। अब इन दोनों को अगर कंबाइन करके आप लिखते हो तो आपके पास यहाँ पे क्या है 5 है, दूसरा एलिमेंट्स आपके पास क्या है 7 है, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 5 एंड 7 के इक्वल। आपके पास जो इंटरसेक्शन एलिमेंट्स आ जाते हैं, इंटरसेक्शन बी जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा 5 और 7। इंटरसेक्शन में यूनियन में आपने तमाम जो एलिमेंट्स हैं उनको मिला के लिखना है, इंटरसेक्शन में आपने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों के अंदर आपके पास जो है वो सिमिलर दिए जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन है डिफरेंस ऑफ अ सेट। डिफरेंस का मतलब है कि आपने डिफरेंस करना है कि कोई से भी दो सेट्स आपके पास दिए गए हैं, ए डिफरेंस आपके पास एक सेट ए एंड बी है, बोथ द सेट्स आर डिफरेंट, ए माइनस बी और ए स्लैश बी, आपने डिनोटेड बाय ए माइनस बी। ए माइनस बी करना है तो आपने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो सेट ए में हो लेकिन आपके पास जो है वो सेट बी में ना हो, यानी कि वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो सिर्फ सेट ए में आपके पास पाए जाएंगे और सेट बी के अंदर आपके पास ना होंगे, वो आपके पास क्या कहलाएगा, ए माइनस बी। इसी तरह से लाइक वाइज आपके पास क्या होगा, बी माइनस ए। बी माइनस ए आपने वो एलिमेंट्स लेने हैं जो आपके पास बी में हो लेकिन वो एलिमेंट्स आपके पास सेट ए में ना हो, वो आपके पास क्या कहलाएगा, बी माइनस ए आपके पास कहलाएगा। नेक्स्ट आपके पास है कम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, यानी कि कम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट जो आपके पास है कि आपके पास कोई सा भी यूनिवर्सल सेट दिया जाता है यू और उसमें से आपने जो वो गिवन सेट होगा उसको माइनस आपने करना है, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, कम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट कहलाएगा। और इसको जो है वो डिनोट जो किया जाता है वो ए की पावर जो है वो सी या ए की पावर डैश जो है उसके साथ आपके पास जो है वो डिनोट किया जाता है। इसकी डेफिनेशन जो है वो आपके पास क्या दी गई है, लेट यू बी अ यूनिवर्सल सेट। यू जो है वो आपके पास क्या है, एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है। द कम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए जो आपके पास है ए का कम्प्लीमेंट है उसको आप द कम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए इज डिनोटेड बाय ए की पावर सी एंड इज द सेट कंटेनिंग दोज एलिमेंट्स ऑफ दोज ऑफ एलिमेंट, आपके पास तमाम वो एलिमेंट्स आएंगे विच आर नॉट प्रेजेंट इन ए। आपने वो यू के यानी कि आपने यू माइनस ए करना है, वो तमाम एलिमेंट्स लेने हैं जो आपके पास ए यू में हो लेकिन वो एलिमेंट्स जो हैं वो आपके पास क्या है बी में ना हो, सेट जो ए में ना हो वो अपने एलिमेंट जो है वो लिखने हैं, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, कम्प्लीमेंट ऑफ ए कहलाएगा। अब यहाँ पे जो यू सेट हमने लिया है फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हमने लिया है, क्या लिया है, यू सेट लिया है। यू आपके पास क्या है, ए बी सी सोन जी तक है, ठीक है। उसमें से हमने क्या लिया है, ए सेट, ए के एलिमेंट्स हमने क्या लिए हैं, ए और बी लिया है। अब हमने क्या करना है, ए का कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड करना है। ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब आपने यू माइनस ए करना है, वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो आपके पास यू में हो लेकिन आपके पास जो है वो ए में आपके पास ए में ना हो। तो आप ये यहाँ पे आपके पास क्या लिखा जाएगा, ए और बी जो एलिमेंट है उसको आपने स्किप कर देना है, सी से लेके ऑनवर्ड जी तक जो है वो आपके पास जो है वो एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। नेक्स्ट अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, राइट द फॉलोइंग सेट इन द बिल्डर नोटेशन। आपके पास जो है वो टेबल की फॉर्म में सेट दिया गया है, उसको उसने कहा है कि आपने बिल्डर नोटेशन में करना है। अब यहाँ पे देखो सेट आपके पास क्या कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 सो ऑन 10 तक जा रहा है। जीरो से आपके पास जो नंबर्स हैं वो कौन से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर्स जो हैं वो आपके पास जो है वो जीरो से स्टार्ट होते हैं। अब यहाँ पे ये जो सेट आपके पास आ रहा है वो आपके पास क्या आ रहा है, होल नंबर्स का
आ रहा है। तो अब यहाँ पे क्या लिखा हो, होल नंबर्स अब आपके पास कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 10 तक है। अब होल नंबर्स को डिनोट करने के लिए आपके पास क्या होगा, कैपिटल W होगा, और जो ये नंबर्स आपके पास हैं 0 से लेके 110 तक, उसको डिनोट करने के लिए आपके पास क्या है, X है। इसको बिल्डर नोटेशन में हम कैसे लिखेंगे, X सच दैट X जो है वो बिलोंग किसको कर रहा है, होल नंबर्स को कर रहा है। और होल नंबर्स कहाँ से आपके कहाँ तक है, X जो है वो लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि स्टार्टिंग से लेके 10 तक आपके पास जो है वो होल नंबर्स जो है वो दिए गए हैं। नेक्स्ट अब आपके पास यहाँ पे दिया गया है सेकंड जो सेट दिया गया है, वो आपके पास क्या दिया गया है, यहाँ पे आपके पास उसने सेकंड सेट जो दिया गया, आपके पास जो यहाँ पे सेकंड सेट है वो आपके पास क्या दिया गया है, 2 4 6 8 10 आपके पास है। ये अब आपके पास क्या इवन नंबर्स का सेट दिया गया है। इवन नंबर्स पॉजिटिव हैं, वो आपके पास किससे डिनोट होते हैं, ई से होते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एक्स आई दैट बिलोंग्स टू कर रहा है ई से, और ई आपके पास जो नंबर है वो कहाँ से कहाँ तक है, 2 से लेके 2 जो है वो लेस देन इक्वल टू एक्स और लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि 2 से लेके 10 तक आपके पास इवन नंबर्स आपको दिए गए। नेक्स्ट आपके पास जो है वो बिल्डर नोटेशन में दिया गया, उसने कहा है कि इसको आपने टेबल की फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में आपने इसको कन्वर्ट करना है। अब टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आपके पास यहाँ पे क्या है, एक्स साइज दैट एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, होल नंबर्स को, और होल नंबर आपके पास क्या है, एक्स लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि होल नंबर्स का सेट आपने लिखना है कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 5 तक। तो वो आपके पास क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास दिया गया एक्स साइज दैट एक्स बिलोंग्स टू, किसों को बिलोंग कर रहा है, क्यू को, यानी कि क्यू आपके पास क्या है, आपके पास क्या है, रैशनल नंबर्स। और रैशनल नंबर्स आपके पास उसने कहा है कि ऐसे रैशनल नंबर जो कि उसका स्केयर आपके पास जो है वो आपके पास इज इक्वल टू 2 हो, यानी कि आपके पास उसका स्केयर आप लोगे तो वो आपके पास आना चाहिए 2 के इक्वल। अब 3 है, 3 आपके पास जो है उसका आंसर आपके पास जो है वो 3 के 2 के इक्वल आपके पास आए, तो वो आपके पास क्या है, इसका स्केयर आप करोगे रैशनल नंबर, तो वो आपके पास क्या बन रहे हैं, 3 और 5 आपके पास बन रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, एक्स के एलिमेंट्स ए बी सी एफ दिया गया, वाई के एलिमेंट्स आपके पास ई एफ ए बी आपको दिया गया है। उसने कहा एक्स यूनियन वाई, यानी कि आपने इसका यूनियन फाइंड करना है। यूनियन फाइंड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए बी सी ई एफ, इनके एलिमेंट्स को बिलोंग करके आप लिख दोगे, आपके पास ये लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें आपके पास दिया गया u इज इक्वल टू एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर आपके पास क्या है, x लेस देन 10, यानी कि स्टार्ट से लेके आपके पास 10 तक शामिल है। और 10 जो है वो 10 तक आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, लेकिन जो 10 है वो उसके अंदर शामिल नहीं है। a जो है वो आपके पास क्या दिया गया, 1 3 6 दिया गया, एंड b जो है 1 6 8 9 आपके पास दिया गया। उसने कहा फाइंड द फॉलोइंग, आपने क्या करना है, a डैश फाइंड करना है, b डैश करना है, a इंटरसेक्शन b का डैश, a इंटरसेक्शन यूनियन आपने बी। ए डैश का मतलब क्या है, आपने यूनिवर्सल सेट यानी कि यू में से जो है वो ए को माइनस करना है, यू में से आपने बी को माइनस करना है। सी आपके पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, आपने पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, जो एलिमेंट आएगा उसको आपने यू में से फाइंड करना है। यहाँ पे आपने यू माइनस ए करना है, यू माइनस बी करना है, बी माइनस यू, आपने यू माइनस बी करना है, जो इनका एलिमेंट आंसर आएंगे उनको आपने कंबाइन कर देना है। फर्स्ट पार्ट हम इसको सॉल्व करते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट टू यू के सेट आपके पास क्या 1 से लेकर 9 तक आपके पास आ जाएंगे, उसमें से यू ए का आपने माइनस किया। अब वो एलिमेंट लिखने हैं जो आपके पास क्या है, यू के अंदर है लेकिन ए के एलिमेंट्स ना हो। अब आपके पास फर्स्ट यहाँ पे एक है क्या, 1 दिया गया, 3 दिया गया, 6 है। यूनिवर्सल सेट आपके पास क्या है, 1 से लेके 9 तक आपके पास एक सेट दिया गया। अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो आप लिखोगे वो आपके पास क्या लिखोगे, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आपके पास, 1 2 5 7 8 9 आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास आ जाएंगे। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, u माइनस ए आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास b है, b है के एलिमेंट क्या दिए गए, 1 6 8 9 आपके पास दिया गया, u माइनस बी करोगे तो 1 3 5 1 3 7 8 9 आपके पास, माइनस बी करोगे 1 6 8 9 आपके पास आ जाएगा। तो वो आपके पास क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे, 2 3 4 6 7 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट सी पार्ट था, a इंटरसेक्शन b आपने करना है, तो आपके पास क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट u माइनस ए इंटरसेक्शन b। पहले आप क्या करोगे, a इंटरसेक्शन b करोगे, इंटरसेक्शन में आप क्या करते हो, जो दोनों के एलिमेंट्स होते हैं उसको जो कॉमन आते हैं उसको आप लिख लेते हो। इंटरसेक्शन आपके पास 1 3 6 है, इंटरसेक्शन आपके पास 1 6 8 9 आपके पास दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, एलिमेंट्स इन दोनों में आपके पास कॉमन क्या, 1 कॉमन है और 6 कॉमन है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। अब ये 1/6 जो है उसके एलिमेंट्स में से यू में से आप माइनस करोगे तो रिमेनिंग आपके पास जो सेट आएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 और 3 4 5 6 5 7 8 9 ये आपके पास आ जाएगा। इसमें से 1 और 6 जो है उसको माइनस कर दोगे। नेक्स्ट आपके पास दिया गया ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट जो है वो आप क्या करोगे, ए का कॉम्प्लीमेंट यानी कि यू माइनस ए करोगे, वो आपके पास एलिमेंट्स
आ जाएंगे, फिर आप क्या है बी का कॉम्प्लीमेंट u माइनस बी करोगे तो वो आपके पास एलिमेंट आ जाएंगे। इनके जो एलिमेंट्स के आंसर, अब ये वाला जो आंसर आया हुआ है और ये वाला जो आंसर आया हुआ है उसको कंबाइन करके लिख दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन आपके पास बी का कॉम्प्लीमेंट, और ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ है, आपके पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। ये आपने प्रूव करना है। यहाँ पे अब आपके पास क्या दिया गया, ए यूनियन बी आपने फाइंड करना है। ए के एलिमेंट आपके पास क्या दिया गया, 1 3 5 8 दिया गया। बी के एलिमेंट जो है 1 2 4 और 6 आपके पास दिया गया। लेफ्ट हैंड साइड पे आपने ए यूनियन बी करना है तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 3 5 8 आ जाएगा, यूनियन 1 2 4 6 आ जाएगा। इसको कंबाइन करके लिखो तो आपके पास क्या है 1 2 3 4 5 6 8 आपके पास ये एलिमेंट्स आ जाएंगे। राइट साइड पे आपके पास क्या था, बी यूनियन ए, तो बी के जो एलिमेंट्स हैं उनको आप पहले लिखोगे, ए के एलिमेंट्स जो है उसको बाद में लिखोगे। वन बी के एलिमेंट्स आपके पास क्या थे, 1 था 2 था 3 4 था 6, उसको पहले लिख लिया। और ए के एलिमेंट्स आपके पास क्या थे, 1 है 3 है 5 8 है, उसको आपने बाद में लिख लिया। इसको जब कंबाइन करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो ये आपके पास एलिमेंट्स आ जाएंगे। इसी तरह से ये आपके पास अगर लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है तब हम कह सकते हैं ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, के लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। इसी बेसिस पे आपने जो आपके पास दिया जाता है कि आपने इसका जो है राइट साइड आपने जो है इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन आपने फाइंड करना है। इंटरसेक्शन में क्या है, जो दोनों में आपके पास कॉमन है। अब ए सेट लिखा और बी सेट लिखा, इसके अंदर जो कॉमन एलिमेंट है वो सिर्फ आपके पास क्या 1 है, वो 1 आ जाएगा। इसी तरह से राइट साइड है, बी एलिमेंट पहले लिखो, ए एलिमेंट बाद लिखा जाएगा, ये सेट बाद में लिखा जाएगा, बी सेट जो है वो आपके पास पहले लिखा जाएगा। तो इसके एलिमेंट्स आपके पास कॉमन क्या आ गया 1। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन, ये आपके पास इक्वल हो जाएगा। यहाँ तक जो आपके पास है सेट के रेलिवेंट ऑल जो थिंग्स हैं वो आपके पास कंप्लीट हो जाती हैं।